गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इम्पोर्टेंस टॉपिक, इम्पोर्टेंस फार्मूले, इम्पोर्टेंस डेरिवेशंस का दूसरा दिन। अभी जो हमने पहले कल के दिन में किया था, ठीक है, उससे आगे आज का दूसरा दिन, ठीक है, क्या था उसके आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, डाइपोल, डाइपोल्स में समझ रहे मिला था ना। ऑन एक्सियल पोजीशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाय डाइपोल्स, कौन सा पोजीशंस? एक्सियल पोजीशंस। तो ये डाइपोल्स इसी एक्सिस में पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। डाइपोल AB माइनस Q चार्ज, इसका सेंटर C, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, डिस्टेंस 2L। तो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस R, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शंस वही है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर। नाउ सेकेंड, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस। इक्वेटोरियल पोजीशंस पर क्या है? तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर डाइपोल मोमेंट माइनस, डाइपोल हुआ आपका -Q प्लस Q, डिस्टेंस 2L, परपेंडिकुलर्स बाइसेक्टर्स एट पॉइंट P। दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशंस। इस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज इन दिस डायरेक्शंस E1, इस पॉइंट पर -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में है। तो एक पॉइंट के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, समझ रहे ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, तो उसका रिजल्टेंट होना चाहिए। तो ये रहा उसका रिजल्टेंट। आप पैरेललोग्राम बनाए थे इस तरह से, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इक्वेटोरियल्स। एक्सियल पर 2P है, इक्वेटोरियल्स पर P अपॉन R क्यूब है। तो ये 2P, ये P, 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल्स इज देन, यानी इक्वेटोरियल्स। तो इक्वेटोरियल जो हमारा है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल्स पर, ठीक है, वह एक्सियल्स का हाफ है, या फिर एक्सियल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल्स का। ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या था? Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डाइपोल्स के लिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। अब इससे ये हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का होगा वह बहुत फास्टर डिप्लीट होगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ऐसा था, हेंस डाइपोल डिप्लीट फास्टर। अब इसका डायरेक्शंस क्या होगा? इसका डायरेक्शंस होगा अपोजिट टू एक्सियल पोजीशंस का। जो एक्सियल पोजीशंस का डायरेक्शंस था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका डायरेक्शंस होगा इक्वेटोरियल्स का। क्लियर। एंड ऑन एंड आर्बिट्रेरी आर जनरल पोजीशंस, ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट्स हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब इन √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्शंस क्या था? tan phi इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा? उस पर टार्क क्रिएट करेगा। टार्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर्स P यानी डाइपोल मोमेंट क्रॉस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। टार्क की यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट हुआ न्यूटन मीटर, डायमेंशंस हुआ ml²t-2। P है आपका डाइपोल मोमेंट एंड E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। डिफरेंट केस है
if P and E are parallel in same directions, minus q plus q, dipole 2l distance, directions of electric field P and E का डायरेक्शन सेम है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0। क्लियर। सेकेंड केस के लिए P एंड E आर परपेंडिकुलर, अगर P ये P का डायरेक्शंस डाइपोल का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस दोनों नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो sin 90 का वैल्यू 1, तो टार्क टाउ इज इक्वल टू PE, तो ये मिलेगा हमको मैक्सिमम टार्क एट परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस। ठीक है। P एंड E आर अपोजिट, अगर ये दोनों अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शंस, एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल टू 0। क्लियर। वर्क डन इन रोटेशनल टू डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वर्क डन इज इक्वल टू PE, अगर रोटेशन डाइपोल मोमेंट रोटेट करेगा 0 टू 90 डिग्री, तो जो आपका वर्क डन होगा वो होगा PE, वर्क डन 2PE होगा जब डाइपोल मोमेंट रोटेट करेगा 0 टू 180 डिग्री। क्लियर। तो वहां पर वर्क डन 2PE होगा। क्लियर है, पढ़े थे। एनर्जी इन डाइपोल्स, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, ये रहा। अब इसके भी केसेस हैं। P एंड E आर परपेंडिकुलर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस और मोमेंट का डायरेक्शंस जो हो वो परपेंडिकुलर्स हो एक दूसरे पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल टू 0, तो एनर्जी क्या होगी 0। P एंड E आर पैरेलल इन सेम डायरेक्शंस, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, देन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE, मिनिमम एनर्जी 0 परपेंडिकुलर बट पैरेलल इन सेम डायरेक्शंस, मिनिमम एनर्जी होता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये है फिगर। क्लियर। E इज इक्वल टू लेमडा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2, ये था। और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया हुआ था E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये था। इसमें भी केसेस थे, केसेस था x मच ग्रेटर देन a, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। तो वो हमको पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, जो हमारा सन है काफी दूर है तो हमको कैसा दिखता है पॉइंट चार्ज। ठीक है। सेकेंड, x मच लेस देन a, अगर ये जो हमारा है डिस्टेंस पॉइंट P का और कम यहां पर आ गया, यानी A से x जो है बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ये हुआ 0। P इज वेरी क्लोज टू सेंटर, दैट इज x इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, इसको भी हमने आपको बताया था। dE बाई dx जब डेरिवेट करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे, तो वहां से इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर मिलेगा a/√2 ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो इससे a/2 डिस्टेंस पर, a/√2 डिस्टेंस पर, या इस साइड a/√2 डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा ना। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे फिर इसके और कुछ हैं टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे कुछ और बचे हुए टर्म्स थे इस चैप्टर्स के, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया लिंक बाय फील्ड। फाई इज इक्वल टू EA इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इनटू A। फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, यूनिट न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर एंड डायमेंशंस। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एंड डायमेंशंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग द सरफेस आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो एंगल थीटा है वो किसके किसके बीच है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर्स A, उसके बीच जो एंगल्स होगा वो होगा थीटा। क्लियर? ये वर्ड याद रखिएगा। तो फाई इज इक्वल टू अब अलोंग द सरफेस, तो ये हमारा वो सरफेस हुआ, यस ये सरफेस, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब E का डायरेक्शन है E, अब सरफेस का डायरेक्शन क्या है ये वर्ड याद रखना है, सरफेस का डायरेक्शन। तो ये है सरफेस, तो सरफेस का डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90, तो फ्लक्स कितना होगा 0। क्लियर? सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस, ये हुआ हमारा सरफेस, अब इस पर नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का डायरेक्शन, ये जो सरफेस है इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, एंगल 0। तो जो हमको फ्लक्स मिला वो क्या मिला EA मैक्सिमम, ठीक है। फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds या EDS cos थीटा, ये मिला था। या फिर उस क्लोज सरफेस का हम सेक्शंस कर लेते थे ताकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड्स और थीटा कैसे मिले, कांस्टेंट मिले, सेम मिले, यही ना। तो हमको उसको सेक्शंस में करने में हमने कर दिया, फिर सबको ऐड कर लिया फ्लक्स निकाल कर, ये हुआ क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम्स के लिए एक अभी यहां पर वर्ड मिला क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में समझते हो, ठीक है। तो यहां पर गॉसियंस थ्योरम्स जो है क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा इक्वल टू EDS cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज है वो क्या है Q है, ठीक है। उसकी हेल्प से या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और जो पूरे सरफेस पर लिंक हो रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? सोर्स ऑफ चार्ज, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंस जो डाउट थे, जो हमने आपको बताए थे 5-6 टर्म बताए थे, जो बहुत डाउट होता है उसको आप याद कर लीजिएगा, और उसी की हेल्प से भी बहुत सारे नीट और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब उसके बाद हुआ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस समझ में आता है, ऐसा हम एक इमेजिनरी सरफेस कैलकुलेट करेंगे, सपोज करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल कैसे हो कांस्टेंट। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस थे। फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये था आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये था आपका। और उसके बाद लार्ज प्लेन शीट है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट R है, R पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और सिग्मा क्या है आपको पता है, लेमडा क्या है आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद और हम क्या पढ़े थे, स्पेशल केसेस ऑफ थिक सेट। अगर हमारा सीट कैसा हो, थिक हो, मोटा हो, तो इधर भी एक लेयर इधर भी एक लेयर, तो अब दोनों पर अगर सेम चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा, मिडिल में क्या होगा 0 होगा, राइट में क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये तो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर है? ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में हमने आपको बताया बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया, अगर ये फार्मूला आप नोट कर दोगे वहां पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, कुछ नंबर मिलेंगे स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से, ठीक है। और यहां तक कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ मेंस और नीट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पहले हमने बता दिया था, ठीक है। अब कितना इंपॉर्टेंस है जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए, उसको हम कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स बताते हैं इसकी हेल्प से, कि जो
नीट और मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कितने इजी कितने आसान हैं, इस क्लास को करने से आपको बहुत ही इजी मिलेगा। समझ में रहे ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा है आज का जो पूरी क्लास थी अभी इसके पहले पिछले दिन की। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक क्या करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।